किसी के त्योहार को मातम में बदल देना, ये कहाँ का इंसाफ है? 7 अक्टूबर को इज़राइलीज़ का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था, पर अब वो 7 अक्टूबर स्टिग्मेटाइज़्ड हो गया है। उसी तरह आज एक और फेस्टिवल था हनूका, जहाँ पे 2000 इज़राइलीज़ या मैं बोलूँगी ज्यूज़ इकट्ठे हुए थे अपनी सेलिब्रेशंस के लिए। और आज फिर दागदार हो गया उनका फेस्टिवल। जैसे हमारे यहाँ पे नवरात्रा हो, दिवाली हो, इस तरीके के फेस्टिवल्स पे पथराव होना, दंगे होना, टारगेट करना, बॉम्ब फोड़ना कॉमन हो गया था। कुछ लग रहा है कि ज़्यूज़ को भी इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीन मुद्दा है, गमगीन मुद्दा है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह सर, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गुड इवनिंग। नमस्कार गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने कि अपने प्रतिष्ठित मंच पे अवसर दिया वार्तालाप का। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, ये क्या फेस्टिवल था और पता नहीं क्यों बोलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी फेस्टिवल्स पे एक समय ऐसा था कि आप भरी हुई मार्केट्स में नहीं जा सकते थे। करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस या कोई फेस्टिवल तो दूसरा फेस्टिवल है जिस वक़्त इन्होंने उसको दागदार कर दिया है। जी सर। इसमें गायत्री जी कोई चीज अप्रत्याशित नहीं है। एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ये आक्रमण है। किनकी हत्या की गई है? ज्यूस की। संभवतः सभी इजरायलीज रहे होंगे। और किस दिन जो उनका सबसे पवित्र त्योहार होता है हनुका, और उसको लेकर के वहां पे लगभग 2000 की जो एक परिवार के साथ एक अच्छे वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में परिवारों के साथ, ज्यूज फैमिलीज के साथ बॉन्डी बीच सिडनी में उत्सव मनाया जा रहा था। अब एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर यह बताया जाता है कि दो पाकिस्तानी, हालांकि चरमपंथियों की और टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, चरमपंथी गतिविधियों का कोई मजहब नहीं होता है, और ये बेगुनाह नौजवान हैं, इनको वर्गलाया जा रहा है, इनके गलत नाम लिए जा रहे हैं। अभी सुनिएगा, अभी घटनाक्रम ताजा है, लेकिन अब आपको डिफेंस अभी सुनना। ये हमारे बेगुनाह नौजवानों को इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि ये एक खास मजहब से जुड़े हुए हैं, और इनको बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है क्योंकि ये खास मजहब के हैं। और चरमपंथियों का कोई, पहलगाम में जब आपने शारीरिक संरचना देख के हत्या की थी, तो तब मजहब कहां चला गया था? तब मजहब कहां चला गया था? भाईचारा, इस तरह का भाईचारा गया तेल लेने, और इस तरीके की जो हरकतें करता है, मुझे सख्त आपत्ति है, और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि 7 अक्टूबर के बाद हमास को मटियामेट कर दिया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका अभी अपने उदारवादी सोच में है, क्योंकि अगर कोई जिस तरीके की बातें हम आप कर रहे हैं तो ये कहेंगे आपके अंदर इस्लामोफोबिया है, आपके अंदर अकलियतों के लिए रहम, और आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो आप ही के ऊपर आरोप लग जाएगा अगर आपने कहा। वास्तविकता यह है कि विश्व में कहीं भी चरमपंथी घटना होती है तो 7 अक्टूबर को क्या बीजेपी ने किया था इजराइल में, और ऑस्ट्रेलिया में क्या जाके आरएसएस और बजरंग दल ने किया था? और जहां कहीं इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसकी तह में अगर आप जाएं तो ये सोचिए, एक होता है कत्ल वाजिब। कत्ल वाजिब, बेगुनाह लोगों को, बच्चों को आप, प्रेग्नेंट औरतों की हत्या अगर कर दें और ये कह दें ये कत्ल वाजिब है, ये आपके ऊपर लाजमी है। इस तरीके के दिमागी जो रोग से ग्रस्त हैं, उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन यह संतोष का विषय है कि एक व्यक्ति ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए एक चरमपंथी को डिसआर्म किया, उसकी राइफल छीनी, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक को गोली मार करके गिरा दिया। गायत्री जी, ये संतोष का विषय कि जो पाकिस्तानी पकड़ा गया है अकरम, उससे पूछताछ में बाकी आखिर आपकी मजबूरी क्या थी? बेगुनाह लोगों का इस तरीके से कत्लेआम करना, इसकी आपकी मजबूरी क्या थी? आपने जाकर के देखा होगा कि गरीबी का या परसिक्यूशन का या किसी कारण से ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया के देश ने आपको हाथों हाथ लिया, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आगे पढ़ें या अपने बीवी बच्चों का पालन करें, तो वो तो न करके आप चले आगे चरमपंथी गतिविधियों में, हथियार एक्वायर किए, हथियार जाकर के आपने नरसंहार किया सोची समझी रणनीति के तहत। और ये चूंकि बड़ी प्रतिष्ठित जगह है, क्योंकि ये बताया जाता है गायत्री जी की इंग्लैंड की एक पूर्व क्रिकेट कैप्टन जिसका नाम है माइकल वॉग, माइकल वॉग, वो भी उस भीड़ में था, छुप करके एक रेस्टोरेंट में जाके वो बेचारा छुप गया। उनका, मैं बहुत डरा हुआ था, बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी फोर्सेस जब आई तो माइकल वॉग वहां से निकला। तो अगर पूर्व इंग्लिश ओपनिंग बैट्समैन और जो कैप्टन रहा है इंग्लैंड की टीम का, वो भी वहां पे था, तो जाहिर है कि ये बहुत ही प्रतिष्ठित जगह रही होगी और बहुत ही लोकप्रिय जगह रही होगी। तभी गायत्री जी यहां पर इन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि जाते ही वहीं पर जो कि बहुत ही लोकप्रिय जगह हो। इन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया
12 लोग हताहत हुए हैं, 29 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप ये समझ सकती हैं कि 2 लोगों ने जाकर के अंधाधुंध स्वचालित हथियारों से आक्रमण किया। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, मुझे और इस बात पे आपत्ति है कि घटनाक्रम के काफी समय बाद इस बात का खुलासा हुआ कि इसमें से एक पाकिस्तानी है। आप इस पे भी गौर करें, वरना ये तुरंत हो जाता है कि यहाँ पे इस तरीके के लोग और इनका ये नाम है और इस देश के हैं। लेकिन इसको भी खुलासा करने में, और मैं इसमें समझ रहा हूं कि बड़ा दिलचस्प मामला है कि बीबीसी ले लीजिए, अल जजीरा ले लीजिए, बड़े लोकप्रिय मंच हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के उनके द्वारा जो परहेज किया गया, मैं इस पे प्रश्न उठा रहा हूं। आप जान गई, पहले जान गई, भारत का मीडिया जान गया, टाइम्स ऑफ इंडिया जान गया, इंडिया टुडे जान गया, लेकिन अल जजीरा और बीबीसी नहीं जान पाया। ये विश्वसनीयता जो है, इस तरीके की आप समझते थे कि आपका विलंब कर देने से दुनिया से आप ये तथ्य छुपा लेते कि अकरम कौन है, इनकी जहनियत क्या है और ये किस देश से ओरिजिनली है। ये बात छुपने वाली आज के दौर में तो कभी नहीं थी और आज के दौर में तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अब आपके सामने रोड मैप क्या है, आपने देखा होगा कुछ इंडिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी सर, क्योंकि आपने बीबीसी का नाम लिया, मेरे पास जो न्यूज़ है कंफर्म नहीं है, दोनों न्यूट्रलाइज़ हो चुके हैं, पर एक दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि एक न्यूट्रलाइज़ और एक ज़िंदा है अभी। 7 पॉसिबल बॉम्ब्स भी ट्रेस किए गए हैं। कार्स के अंदर एक्सप्लोसिव लगाए गए हैं। बट वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है कि जिस बंदे ने सर बंदूक छीनी, उस बंदे का ऑस्ट्रेलियन मीडिया नाम बता रही है लूका कार्टर। बट द अदर मीडिया जो व्हाइट वॉश करने उतरी है, वो देखिए नाम क्या बता रही है, जो मैं स्क्रीन पे डालने जा रही हूँ, अहमद अल अहमद। ये देखिए व्हाइट वॉश। ऑस्ट्रेलियन मीडिया उस बंदे का नाम बता रही है लूका कार्टर, जिसने बंद एक अटैकर से बंदूक छीनी और इस गोली शायद चला नहीं पाए या चला नहीं सक रहे थे, शॉक में थे, वो उसको खदेड़ रहे थे। और बाकी की मीडिया जो पेड स्पॉन्सर्ड ट्विटराइट्स हैं, जो लेफ्टिस्ट सेकुलर गैंग है, वो बखान कर रही है कि उसको रोका एक इनको मुस्लिम एक्सपोज ने। कीजिए। गायत्री जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि अभी न्यूज डेवलप कर रहा है, और जब आपका ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब तक था कि एक मारा गया, एक पकड़ा गया। अब डेवलप ये हो रहा है कि दोनों शायद मार दिए गए। अक्सर ऐसा होता है मुठभेड़ में कि एक को गोली लगती है, जब तक न्यूज डेवलप होता है रक्तस्राव से या गंभीर रूप से घायल होने से तीसरा भी मर जाता है। आपने न्यूज डेवलप की, लेकिन जो आपने दूसरी चीज बताई है, ये इससे भी ज्यादा घिनौनी है। मैं इसको कहता हूं घिनौनी है। आप व्हाइट वॉश क्यों कर रहे हैं? जिसने भी बचाया वो महान व्यक्ति है, उसको प्रणाम, उसको सैल्यूट। लेकिन आपने जो कहा कि उसका जो आपने पहले नाम बताया था, यही मैंने भी पढ़ा था। अगर आप अपने सुधी दर्शकों के लिए उसको रिपीट कर दें, क्योंकि ये वही नाम था जो जग जाहिर था। दूसरा नाम जो ये आपने बताया कि वो जो मुस्लिम का वो है, वो तो मैंने जिन्होंने पकड़ा जी, तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को लूका कार्टर। ना, जो कार्टर का नाम आया है ये ऑथेंटिक था, यही नाम मैंने भी पढ़ा था। अब जो दूसरा नाम आया है इसका तो सत्यापन, और जिन्होंने दूसरा नाम चलाया है उनको तो गायत्री जी मैं समझता हूं कि हमको आपको बेनकाब करना होगा कि वो जो है जूठन चाटने वाले बेपेंदी के लोटे हैं, कि इनको जहां मौका मिलेगा तो ये अपने को महिमा मंडित करने में और 72 हूरों के पास जाने वालों को महिमा मंडित करेंगे। ये तो इनको तो एक्सपोज होना चाहिए, और जिस न्यूज चैनल से भी ये बातें आई हैं उनको भी हम एक्सपोज करना चाहिए हम लोगों को। मैं इसके तह में जाऊंगा और मैं ये बताऊंगा और सोशल मीडिया पे उसको वायरल करूंगा कि इन लोगों के द्वारा ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई। बहरहाल जिसने भी किया हो उसको बधाई और उसको साधुवाद। सर, एक और जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ये दोनों प्रो पैलेस्टीन एक्टिविस्ट थे। जी। नहीं, प्रो पैलेस्टीन एक्टिविस्ट हो तो रहे पाकिस्तान में रहे, यहां कहां चले आए चिराग जलाने ऑस्ट्रेलिया में, और आप ऑस्ट्रेलिया आ गए। तो प्रो पैलेस्टीन का मतलब यह है, अब ऐसे जितने प्रो पैलेस्टीन एलिमेंट्स हैं उनको अब 72 हूरों के पास भेजने का वक्त आ गया। उनके लिए कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं है, वो चाहे भारत में हो। आपने देखा होगा हमारे संसद में भी लोग चले जाते हैं झोला लटकाते हुए प्रो पैलेस्टीन का। ये सोचना चाहिए कि खाओ यहां की बात करो पैलेस्टीन की, पर पैलेस्टीन कौन सा जो है हमारा समर्थक रहा है। आपको पहले से समझ लेना चाहिए कि हमारे हक में क्या है। जो भारत विरोधी हैं
उनका साथ देना भारत ने तो कम से कम बंद करें। और प्रो पैलेस्टीन है तो आप अपने पाकिस्तान में रहिए, वहां ऑस्ट्रेलिया में जाकर के क्या जरूरत थी। खैर, ऑस्ट्रेलिया जाने का कदाचित जो मकसद था, आपने ऑस्ट्रेलिया की पीठ में और जूस की पीठ में चाकू तो भोंक ही दिया, तो अब परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहें। और जिस तरीके की जो व्हाइट वॉशिंग हो रही है, उसका दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये होगा कि इसको जो भ्रम फैला रहे हैं उनको भी बेनकाब किया जाना चाहिए। गायत्री जी, सर, आप बता रहे थे कि इंडिया में भी इंटेलिजेंस एक्टिवेट कर दी गई है। जी हाँ, इंडिया में भी इस इंटेलिजेंस को लेकर के एक पूरा अलर्ट पूरे देश में जारी कर दिया गया है। और पूरे देश में जो किया गया है कि आपके विशेषकर जो संवेदनशील स्थान है, कौन, दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा और ये महाराष्ट्र के कुछ लोकेशन जहां पर इस तरीके की पार्टिंग वगैरह होती है, जहां पर इस समुदाय का कुछ जलसे आदि होते हैं और जहां पर इनकी जनसंख्या है, तो विशेषकर बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और गोवा, यहाँ पे तो विशेष अलर्ट है। और इसको लेकर के ऑल इंडिया अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एस्मा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जिसमें जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, जिसमें जल, बिजली, यातायात आदि, खाद्य पदार्थ आदि और दवाएं, इन सब चीजों में अगर कोई व्यवधान पहुंचाने की कोशिश करता है, जो कि ऐसे मौकों पर लोग जो इस तरीके की अफवाह फैलाने के चक्कर में रह जाते हैं, और जब कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तो उसको लाभ उठा करके लाइफ को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं और जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हैं, तो इसमें जुर्माना और 6 महीने या दोनों का प्राविधान है, तो कोई कोशिश न करें। और ये संतोष का विषय है कि इसी बैकड्रॉप में अगर उत्तर प्रदेश में आया है तो वो आवश्यक भी था, क्योंकि आपने देखा कि सर की गतिविधियां चल रही हैं, उसके बारे में निरीक्षण चल रहे हैं, डिटेंशन सेंटर्स भी बन रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जहां तहां मदरसों में और इस तरीके के स्थानों पर रोहिंग्या को छुपाया जा रहा है, वहां बुलडोजर चल रहे हैं। तो इसकी आड़ में ये हो सकता था कि कुछ लोग उपद्रव करा सकते थे। तो ये पूरी सर्विसेज इसीलिए है कि इसको बैन कर देंगी तो किसी तरह के भीड़ भाड़ का इकट्ठा होना, एसेंशियल सर्विसेज को डिस्टर्ब करना, जनजीवन को अस्त व्यस्त करना, अगर कोई दुस्साहस करेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे और लाभ के स्थान पे हानि ही हानि होने वाली है। तो सतर्क रह जाए, तंदुरुस्ती हजार नियामत। जी। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग अब उस पे कंपेयर कर रहे हैं, दे आर कंपेयरिंग पहलगाम अप्रैल 25 को जो हुआ था विद बूंदी बीच अटैक। और फिर लोग कह रहे हैं कि धुरंधर जैसी मूवी बनने पे फिर लोगों को मिर्ची लगती है, कश्मीर फाइल्स पे मिर्ची लगती है, 370 पे मिर्ची लगती है। कुछ लोगों के मिजाज में है, उनको हमेशा मिर्ची लगेगी, ता कयामत उनको मिर्ची ही लगेगी। आप उनको कहिए कि हम 2 लाख रुपए आपको देंगे नगद, क्योंकि उसमें भी उनको मिर्ची लगेगी। आप ये बेहूदगी की बातें तो देखें, हर चीज में कहें हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है, कत्ल होता रहेगा, भर्सना एक शब्द कहीं से किसी के मुंह में से नहीं निकलेगा, सबके मुंह में दही जम जाएगा, आलिमों के सबके मुंह में दही जम जाएगा। हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, बातें 9 लाख की सुन लीजिए। हमारा मजहब कहता है कि एक बेगुनाह का कत्ल सारी कायनात का कत्ल हो जाता है, लेकिन ये तो कह दो जिन्होंने कत्ल किया उसको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो और इसको जो है बिल्कुल तबाह कर दो। आप नहीं सुना, न पहलगाम में सुना होगा, न 26/11 में सुना होगा, न आपने आज सुना, न आप सुनिएगा। और मैं ये भी कहता हूं इनसे मोहताजी कुछ नहीं है, क्योंकि इनका ये तकिया कलाम है। पहले आप हिंसा करेंगे, फिर उसके बाद आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जब आप बीन बीन करके दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। फिर आप एक झूठ का एक पुलिंदा तैयार करेंगे, डिनायल मोड में आप आ जाएंगे। तीसरा चरण, आप कहें हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। आपके मजहब में इजाजत नहीं, लेकिन जिन्होंने किया उनके बारे में एक शब्द आपने निंदा कर नहीं कहा, इसलिए आप बराबर के हिस्सेदार हैं, चाहे कोई भी हो। आप आपने 26/11 को तो सनातन कह दिया था, सनातन और आरएसएस की देन है। आपने तो उसको भी व्हाइट वॉश, ये तो कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। ये तो व्हाइट वॉश जो 26/11 का था, याद कीजिए, उसको भी तो दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट और बर्नी ने ये कहा था कि ये तो भगवा आतंकवाद है। बाद में जब खुली पोल खुली, जांच हुई, तो बर्नी ने माफी मांगी, किताब उनकी वापस हुई, वरना उसका विमोचन इन 3 महानुभावों ने किया था। तो एक तरीके से ये भी नैरेटिव, झूठ का पुलिंदा भी इसी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का पार्ट है। पहले हिंसा, फिर डिनायल, फिर विक्टिम कार्ड, फिर विक्टिम कार्ड, क्योंकि ये इस जात बिरादरी की है, इसलिए इनका उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न तो होगा ही। और आप कहते हैं कि चरमपंथियों का कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं होता।
जब 99% चरमपंथी एक ही मजहब के हैं तो पूछा तो जाएगा ही, हिसाब तो लिया ही जाएगा। सर, आपने एक चीज नोटिस की, वहां पर किसी ने अभी तक ये कमेंट नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिशन का कोई कमेंट नहीं आया, वहां की जर्नलिस्ट का या फिर इस तरीके की जो बॉडीज है उनका कमेंट नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर, व्हाट वाज द पीएम डूइंग, पीएम मस्ट रिजाइन। अमन के चमन के वाले स्टाइल के जो लोग हैं, अभी तक उनकी वहां पे तो कुछ सुनाई नहीं दिया है सर। या तो वो बहुत सभ्य कंट्री है, या हमारे यहाँ बहुत ही बेहुदा टाइप के लोग हैं। जी। नहीं नहीं, हमारी खुशकिस्मती है, ऑस्ट्रेलिया जो बहुत बदकिस्मत मुल्क है वहां पर अपनी सरकार की आलोचना नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो कबूतर उड़ाना, अमन की आशा, पाकिस्तानी अगर संगीत न बजे तो हमारे यहाँ खाना हजम नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा। और अगर इनकी आबिदा परवीन की गजल न सुने हम, और ये गुलाम अली की गजल न सुने, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान की परिस्थिति उनके तलवे चाटने वालों की कमी थोड़ी है। तो हमारे यहाँ एक तरीके हैं। ऑस्ट्रेलिया में दरअसल वो बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है क्योंकि वहां सरकार जो निर्वाचित है उसको मौका देती है, उसका सम्मान करती है। हमारे यहाँ तो खुद ही पाकिस्तान के एजेंट की तरह लोग बात करते हैं। धुरंधर फिल्म की आपने बात की, अब बताइए अगर धुरंधर फिल्म ने लोगों को एक्सपोज किया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया, घर में बैठे जो है ऐसे लोग जो कि घर के दुश्मनों की मदद करते हैं, 0.5 जो दुश्मन है, जो जनरल विपिन रावत जी ने कहा था, अगर उनको हम एक्सपोज कर रहे हैं तो हम बुराई क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल सही है, ये हमारा फर्ज है। और मैं चाहूंगा धुरंधर 2 भी बने, बड़ी कामयाब फिल्म है। और मैं चाहूंगा कि हर भारतवासी धुरंधर फिल्म देखे, उसे मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान का षड्यंत्र, नकली नोट, और किस तरीके से हमारे पीठ में चाकू भोंकने की और 1000 कट डालने की कोशिश करता है। और उसके ऊपर वही काट होनी चाहिए जो धुरंधर की फिल्म में दिखाया गया है। जी सर, एक नहीं आज दो गलत न्यूज थी। यूएस में तो ऐसा लग रहा है कि हर दिन जैसे अटैक का एक कॉमन सा चीज हो गया है। वहां पे ब्राउन यूनिवर्सिटी करके है प्रोविडेंस में, वहां पर भी आज अटैक हुआ था। 20 लोगों घायल हुए थे या 20 लोग मरे हैं, मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, पर 2 कंफर्म डेथ है, ये कंफर्म है। बट वहां पर भी जब हमारी मॉर्निंग हो रही थी और वहां की रात थी, वहां पर भी इंसिडेंट्स आता। बट ये 2000 लोगों पे अटैक, अंधाधुंध फायरिंग, दैट वाज माइंड, मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग था। एक कनेक्शन है सर ऑस्ट्रेलिया और भारत में, पहलगाम या फिर मैं ये कहूँ जो बूंदी बीच पे हुआ है, एक कनेक्शन है, बल्कि 2 कनेक्शन है। दोनों पाकिस्तान से जुड़े हैं और दोनों मजहब से जुड़े हैं। जी सर। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप कैसी बात कर रही हैं? अभी आपने अभी कहा है, ये दरअसल बेगुनाह नौजवानों को फंसाया जा रहा है। आप दरअसल आपकी मानसिकता और आपकी ज़हनियत बिल्कुल गलत है। आप अक़लियतों के बारे में आपका नज़रिया बिल्कुल गलत है। और आप जो है इसकी हिमायती हैं कि आप इस्लामोफोबिक से आप बिल्कुल पीड़ित हैं। तो दरअसल हमारे यहाँ इसका नैरेटिव चल जाएगा। और हमारे यहाँ आपने कैसे कह दिया? पाकिस्तान में दरअसल पाकिस्तान कहते हैं ये तो ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने किया है। पहलगाम में जो हुआ है वो हिंदुस्तान के लोगों ने किया है। पाकिस्तान बेचारे का क्या लेना देना इससे? हमारे यहाँ जो अमर चिराग जलाना, मोमबत्ती जलाना, कबूतर छोड़ना, अमन की आशा, ये बेहूदगी की बातें करने और कमी थोड़ी है। पाकिस्तान से तो बड़ा आसान है निपटना। जिस दिन देश ने निर्णय कर लिया तो पाकिस्तान को तो आप बूट के नीचे रौंद दीजिएगा। लेकिन जो हमारे घर में 0.5 फ्रंट है, इसको चूंकि ये काफी फैला हुआ है, इसको निपटने के लिए आपको थोड़ा और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। कुछ प्रयास हो रहे हैं, अच्छे प्रयास हो रहे हैं। यूपी में अच्छे प्रयास हुए हैं, दिल्ली में अच्छे प्रयास हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी प्रयास अच्छे हो रहे हैं, बिहार में अब शुरू होगा निर्वाचन के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के प्रयास अगर होंगे तो 0.5 फ्रंट आप नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन इनको निपटाने की जरूरत है क्योंकि ये जो पूरा इकोसिस्टम और इको चेंबर बना है, हमारे बेगुनाह नौजवान, हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। और अगर एक बेगुनाह का कत्ल होता है तो पूरी कायनात का कत्ल हो जाता है। लेकिन किसी की माई के लाल में ये दम नहीं है कह दे कि जिन्होंने ये किया इनको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। अगर इंसान का कत्ल किया, ये नहीं, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सब इनके पालतू कुत्ते हैं। ये मैं ये कहूंगा, इनके सबके पालतू ये कुत्ते हैं जो, और पागल कुत्ते का इलाज किया जाता है बड़े कायदे से। We'll share more news as it comes, but ज्यूज के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड अलर्ट हो चुका है, अक्रॉस द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत के अंदर भी दिल्ली और जो भी इनके हब सेंटर्स है, सर आपको याद होगा जब मुंबई हुआ था तो उस
उस कैफे पर भी अटैक हुआ था जो जूस का फेवरेट कैफे था, जहाँ पे वो लोग जाते थे, क्या बुक्स पढ़ते थे। कैफे लियोपोल्ड। कैफे लियोपोल्ड पर भी अटैक हुआ था। आफ्टर ऑल ऐसा क्या दुश्मनी है कि एक छोटा-सा देश है, एक छोटी-सी कम्युनिटी, उतने तो आप साल भर में बच्चे पैदा कर लेते हो जितनी उनकी टोटल पॉपुलेशन है। मतलब अगर मैं इनके 57 देश मिला लूँ, तो उतने तो ये बच्चे पैदा कर देते हैं। बट इतना, इतना घिन किसी एक समुदाय से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से टू दैट एक्सटेंट कि आप हर वक़्त उनके पीछे पड़े हो, नहा-धो के मतलब सब कुछ लेकर पड़ गए हो। दिस इज़ नहीं बियॉन्ड गायत्री जी बियॉन्ड इसमें बहुत आपको 3 शो करने पड़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर इसका कारण क्या है। दो चीजें जो हैं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और उसके रिलीजियस कनोटेशंस हैं, और उसमें एक यहूदी और दूसरे हिंदूज, जो गजवाए हिंद है वो भी एक 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 पार्ट है माइथोलॉजी का। इस पे कभी और डिबेट करेंगे, लेकिन जिसको कहते हैं कि ये वाजिब है, ये एक पार्ट है, ये उनके लिए एक फर्ज है कि किस तरीके से हम नेस्तनाबूद करें। अब नेस्तनाबूद करने के बारे में अगर ये चीज है तो फिर ठीक है। अब पहले तो अंधकार था, भाईचारे की बातें होती थी। अब भाईचारे की बातें अगर हो, दोनों बराबर के प्लेटफॉर्म में है, एक दूसरे का सौहार्द करें, बाय ऑल मीन्स सब स्वागत करते हैं, करेंगे, और यही इसी की जरूरत है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि 2% अगर इस तरीके के पागल हो चुके हैं, रैबिड हो चुके हैं, उसके इलाज के बारे में सबको सोचना होगा। इन 2% को मिटना ही पड़ेगा, और इन 2% को मिटाने के लिए पहले आपकी जो मुंह में दही जमा है, आप भी ये कहें कि इनको मिटना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कहेंगे तो मान लिया जाएगा आप भी इनको खाद पानी दे रहे हैं। तो जो खाद पानी दे रहा है वही बराबर का जिम्मेदार है। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप मुझे कंट्रीब्यूट, डोनेट, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया, उनके साथ बहुत-बहुत सहानुभूति है मुझे। किसी के फेस्टिवल को इस तरह दागदार नहीं किया जाता है। जय हिंद। जय, थैंक यू वेरी मच गायत्री जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक वंदे मातरम।